डियर स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस में आज मैं आप लोगों को फ्रेंड फंक्शन के बारे बताऊंगा। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ कि सर फ्रेंड फंक्शन हमें बताइए। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर इजी वे में या उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि फ्रेंड फंक्शन होता है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में और एक एग्जांपल बताऊंगा कि मेरी पूरी गारंटी है कि आज आपको फ्रेंड फंक्शन समझ में आ जाएगी। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन का पहला डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे ये स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इसकी कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप देखिए जो फ्रेंड फंक्शन है, अ फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इज कैपेबल टू एक्सेस ऑल प्राइवेट मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन होता है। नॉन मेंबर फंक्शन मतलब उस क्लास के अंदर ही फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन वो उसका नॉन मेंबर कहलाएगा। क्यों नॉन मेंबर कहलाएगा? क्योंकि उस मेंबर फंक्शन जब हम डिक्लेयर करेंगे क्लास में, उसके पहले हम फ्रेंड लगा देंगे तो कंपाइलर ये समझेगा कि वो उस क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन है। अभी आगे देखिए, क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, द फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी प्रेसिडेड बाय द कीवर्ड फ्रेंड एंड इट इज डिफाइंड एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। यानी जो फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे उसके पहले क्या लगाएंगे, फ्रेंड लगाएंगे, और उसको जो डिफाइन करेंगे, जो कि फंक्शन एक बार डिक्लेयर होगा क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उसको डिफाइन करेंगे, तो क्लास के बाहर प्रोग्राम में कहीं पर भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट है, अ फ्रेंड फंक्शन ऑल्दो नॉट अ मेंबर फंक्शन हैज फुल एक्सेस राइट्स टू द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास। हालांकि वो मेंबर फंक्शन जो फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसकी यही खासियत है। फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या कि जब हम एक से ज़्यादा क्लास का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा क्लास का जब हम अपने प्रोग्राम में बनाएंगे, तो हर क्लास में हम कॉमन फंक्शन डालेंगे और उस फंक्शन को हम फ्रेंड बना देंगे। ठीक है, तो हर फ्रेंड फंक्शन दूसरे क्लास का प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं। चूंकि डेटा हेडिंग एक कंसेप्ट है सी प्लस प्लस में, एक काफ़ी जो है ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है डेटा हेडिंग का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें क्लास में जो मेंबर्स जो प्राइवेट है उसको हम हाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे कि जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं या जो अनऑथोराइज बाहर से जो होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो एक हो गया, चलिए इसका एक बेनिफिट्स हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 क्लास है और 2-3 क्लास में आपस में हम प्राइवेट मेंबर को शेयर करना है, यूज़ करवाना है, तब वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन सी प्लस प्लस हमें एक जो फीचर प्रोवाइड किया है, उस फीचर को हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन हमारे पास है सी प्लस प्लस में, जिसमें हम क्लासेस में अपने क्रिएट करेंगे फ्रेंड फंक्शन को और हर क्लास के हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक फ्रेंड फंक्शंस का जो है बेसिक हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, या उसके पहले हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जान लेते हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। राइट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप कि इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। दैट मीन्स ये क्लास का ये जो फ्रेंड फंक्शन होगा वो क्लास के स्कोप नहीं होगा। क्या मतलब होगा इसका, यानी कि जो फ्रेंड फंक्शन होगा उसको हम जब बाहर डिफाइन करेंगे तो कोई भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं होगा, ना ही कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम कॉल करेंगे। यानी कि क्लास का उस जो क्लास का होगा वो स्कोप नहीं होगा, इसलिए कि क्लास का कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन जो होगा फ्रेंड फंक्शन जो वो नॉर्मल फंक्शन के जैसा ही कॉल किया जाएगा, इन्वोक्ड किया जाएगा। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट लाइन में है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। वही चीज़ है कि उस क्लास का अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कॉल कैसे करेंगे, नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करेंगे। उसके बाद क्या है, यूजुअली इट हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट्स। हमेशा फ्रेंड फंक्शन में आर्गुमेंट्स होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ तक आपको सिर्फ थ्योरी है, लेकिन मैं पूरी गारंटी आपको आज देता हूँ कि जब मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा अभी तो 100% है कि आप फ्रेंड फंक्शन इजीली समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास। यानी कि जो फ्रेंड फंक्शन होगा वो प्राइवेट सेक्शन में भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और पब्लिक सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिक्लेरेशन क्या है इसका। डिक्लेरेशन जो हम क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट है,
ये कुछ हमारे डेटा प्राइवेट मेंबर्स है। ये पब्लिक के अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड, ये वर्ड, ये एबीसी। चलिए इसको, इसके पहले मैं इसको, मुझे ये दिखाना चाहिए था। यहाँ देखिए, क्लास, क्लास का नाम है, ये फ्रेंड है, फिर रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्लास, क्लास का नाम तो आप जानते हैं कैसे देते हैं, फ्रेंड लिखेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम। उसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाएं आपको कि क्लास टेस्ट है, ये क्लास का नाम हो गया, पब्लिक फ्रेंड वर्ड, ये एबीसी जो है ये क्या हो गया, ये फ्रेंड फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम और अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। अच्छा, वो हमारा क्या था, वो हमारा हो गया आपका ये डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद फिर अब फंक्शन की डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेशन कैसे करेंगे, हम क्लास के बाहर प्रोग्राम में कहीं पर भी हम उसको डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है, ये तो हमारा डिक्लेरेशन है, यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा डेफिनेशन। आप देखिए डेफिनेशन में जो है कहीं भी जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, ना ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ये बता रहा था कि जो ये डेफिनेशन जो होगी, ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक पहले हम क्लास बनाए, उसमें हम फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब इस फ्रेंड फंक्शन जब डिक्लेयर यहाँ पे हो गया, उसको हम डिफाइन करेंगे कहीं ना कहीं प्रोग्राम में। तो देखिए कहीं भी प्रोग्राम में हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का क्या तरीका होगा, रिटर्न टाइप लिखेंगे। अब डिफाइन में जो है हम फ्रेंड नहीं लिखेंगे, फ्रेंड सिर्फ आप कहाँ लिखाएगा, डिक्लेरेशन के समय में लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो फ्रेंड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, चूंकि ये डेफिनेशन हो रहा, डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट वाला है आर्गुमेंट्स तो। उसके बाद यहाँ पे जो भी कोडिंग हम प्राइवेट मेंबर्स जो है, प्रोटेक्टेड डेटा जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ कैसे यूज करना है। उसके बाद एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। क्लास टेस्ट आपने बनाया, टेस्ट के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का नाम आपने क्या दिया, शो, ठीक है। उसके बाद उसी फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने शो लिखा है, यहाँ पे कोडिंग लिखना है, ठीक है ना। इस यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए आपको हम एक कंप्लीट एग्जांपल दिखाते हैं। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो है यूज होगा वो जनरली 2 या 2 से ज्यादा क्लास के लिए यूज होगा, जहाँ पे हम जो है प्राइवेट डेटा को यूज करेंगे एक दूसरे क्लास का, ठीक है। तो आइए हम अब उसके बाद आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। ये कंप्लीट एग्जाम्पल है। आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे हमने 2 क्लास बनाया, ठीक है ना। ये 2 क्लास है, ध्यान से देखिएगा आप, एक पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमने लिखा सबसे पहले क्लास ए और सेमीकोलन और क्लास बी। ये जो क्लास ए जो डिक्लेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं इसको हम, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। उसके बाद हम क्लास बी के यहाँ पे कोडिंग किया हमने। क्लास बी लिखा हमने, इंट एक्स लिखा, पब्लिक वॉइड गेट। हमने एक आर्गुमेंट लिया ए। अब ए में जो वैल्यू पास करेंगे वो किस में आ गया, एक्स में। फिर हमने लिखा वॉइड पुट, और हमने जो एक्स का जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया सी आउट के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद इसी क्लास बी में हमने एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, सम, और उसके पहले हमने क्या लगा दिया, फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रेंड, रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड सम, और ये आर्गुमेंट्स ए कॉमा बी। दैट मीन्स हमें किस किस क्लास का प्राइवेट मेंबर को यूज करना है, ए का भी और बी का भी। क्लियर है, चले, ठीक है। तो ये पहला क्लास का हो गया, हमने किया। उसके बाद हमने जो यहाँ पे क्लास ए लिखा था, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इसको कहते हैं, उसको अब हम क्लास ए का कोडिंग यहाँ लिखेंगे। सेम कोडिंग लिखते हैं हमने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे क्लास ए मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया प्राइवेट वाई, पब्लिक वॉइड गेट। सेम कोडिंग जैसे यहाँ वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। हमने 2 वैल्यू लिया, एक हमने एक्स में लिया और दूसरा वैल्यू हमने वाई में लिया। अभी हम इधर से पास कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां भी हमने एक फ्रेंड फंक्शन लिया। देखिए फ्रेंड फंक्शन सम ए कॉमा बी। देखिए फ्रेंड फंक्शन जो है ये कॉमन होना चाहिए, फ्रेंड फंक्शन ये दोनों कॉमन होना चाहिए। यहां पर भी क्या है, ये वाला इस क्लास के अंदर ये सम ए का भी प्राइवेट मेंबर्स को यूज करेगा और बी का भी यूज करेगा, ठीक है। चलिए 2 क्लास बन गया आपका, क्लियर है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या हो गया, क्लास ए बनाया, क्लास बी को हम बनाए। दूसरा स्टेप क्या हो गया, क्लास ए को बनाए। तीसरा स्टेप क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन को हम अब डिफाइन करेंगे। फ्रेंड फंक्शन जो है यहाँ पे देखिए, फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है, सम। यहाँ देखिए रिटर्न टाइप मैंने आपको दिखाया था डेफिनेशन में, रिटर्न टाइप सम। यहाँ पे क्लास ए का ऑब्जेक्ट हमने लिया, क्लास बी का ऑब्जेक्ट हमने लिया, ठीक है ना।
उसके बाद हम यहाँ पे या तो किसी भी वेरिएबल से हम दोनों वैल्यू को सम कर सकते हैं और या तो हम डायरेक्ट भी सम कर सकते हैं। सी आउट सम ऑफ ए एंड बी, ए में एक वैल्यू पास किया गया और बी में एक वैल्यू पास किया गया, दोनों का सम क्या हो रहा है ob1 डॉट एक्स और ob2 डॉट वाई, क्योंकि एक्स में एक यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ देखिए, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा वाई में आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया, क्लास बी बन गया, क्लास ए बन गया, और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो फाइनल होता है वो मेन पार्ट होता है। यहाँ पे हमने वर्ड मेन बनाया। अब देखिए यहाँ पे ए से हमने क्या किया, A1 ऑब्जेक्ट है, बी से B1 का ऑब्जेक्ट है क्लास का। A1 डॉट गेट हमने क्या किया, ए में 10 पास किया, ए क्लास ए में, देखिए चूंकि A1 जो है ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, तो ए में 10 पास किया, वाई में 10 आ गया, ठीक है। फिर B1 डॉट गेट हमने इसका B1 बी का हमने 20 पास किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स में 20 आ गया। अब A1 डॉट पुट B1 डॉट पुट, ठीक है ना। तो A1 डॉट पुट में क्या होगा, यह वैल्यू प्रिंट कर गया, यहाँ पे A1 डॉट पुट यहाँ पे प्रिंट कर गया, ठीक है, 10 प्रिंट कर गया, फिर B1 डॉट पुट यहाँ पे 20 प्रिंट कर गया, राइट। तो यहां तक तो कोई नहीं है, लेकिन अब हम सम फ्रेंड फंक्शन यूज करें। फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है, सम A1 कॉमा B1। कितना आसान हो गया, देखिए A1 में क्या हमारा क्लास ए का ऑब्जेक्ट है और B1 क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, तो A1, तो ये सम कहां पे, इसको हमने कॉल किया, कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। अब यहां जाने के बाद क्या करेगा, ये वाला A1 B1 से जो भी वैल्यू हमने पास किया वो यहाँ पे आके OB1 और OB2 का दोनों का जो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर देगा, सम कर देगा। एक बार आप प्रोग्राम को गौर से देखिएगा, बहुत ही इजी वे में मैंने बताने की कोशिश किया यहाँ पे कि क्लास बी बनाए, क्लास ए बनाए, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किए और मेन फंक्शन के थ्रू हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल किए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा, और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिएगा, मैं कुछ और तरीका इजी वे में बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।